तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संसदीय सरकार, लोग व उनके प्रतिनिधि। ठीक है, लोग व उनके प्रतिनिधि। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। ठीक है, अभ्यास के प्रश्न चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न। हमारे यहाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। आपकी समझ से क्या यह ठीक है? तो बिल्कुल सही है। 18 वर्ष से अधिक है, कम के बाद थोड़ी हो रहा है। तो 18 वर्ष में जो बच्चा होता, जो व्यक्ति होता, उसका दिमाग पूरी तरह से विकसित हो जाता है और वो है ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार का चयन करता है और उसको नेता बनाता है, जो उसके लिए क्या, उसके लिए और समाज के लोगों के लिए भलाई का काम करता है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, हाँ यह ठीक है, क्योंकि 18 वर्ष के युवा युवती में इतनी परिपक्वता यानी मेच्योरिटी आ जाती है कि वे अपने मत का प्रयोग कर योग्य उम्मीदवार को चुन सकें। ठीक है। अब देखिए दूसरा, लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? कारण सहित समझाइए। तो देखिए लोकसभा में जो जितने भी उम्मीदवार चुन के जाते हैं, उम्मीदवार यानी प्रतिनिधि, जितने भी प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, ठीक है, तो लोग उनसे ना उम्मीद रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं कि हाँ हम इनको अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करके इनको नेता बनाया, लोकसभा में भेजे हैं। तो ये हम सब से संबंधित जो नियम कानून है ना, अच्छे नियम कानून बनाए और हम सबकी तरक्की में योगदान दे, ठीक ना। तो ये बात बोला गया। तो ये क्या, ये जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। लोग चाहेंगे कि अच्छी सड़कें बने, ठीक है, महंगाई नहीं बढ़े, लोगों को रोजगार के साधन प्राप्त हो, इस तरह से। देखिए उत्तर लिखेंगे, हाँ मैं सहमत हूँ। लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं, तो लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं, तो लोगों को बहुत उम्मीद रहता है कि वो उनके लिए काम करेंगे। ठीक है, लोगों को अपने अपने जनप्रतिनिधियों से काफी अपेक्षाएं रहती हैं। वे उनसे अपनी हर समस्या का समाधान हकपूर्वक चाहते हैं। अतः लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। ठीक है, तीसरा देखिए, लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है? एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन में तो देखिए उत्तर लिखेंगे, आम लोग अपने मत का प्रयोग कर संसद और विधानसभा में प्रतिनिधियों को भेजते हैं। यही प्रतिनिधि जनता के हित में शासन का कार्य करते हैं। अतः लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होती है। तो देखिए कितना भी कोई व्यक्ति गरीब हो, ठीक है, बस 18 या 18 से अधिक है, तो उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और वो क्या करता है, अपने वोट का इस्तेमाल करके संसद, ठीक है, संसद क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति होता है, और विधानसभा यानी ये मुख्यमंत्री वाला है, और लोकसभा वाला क्या है, वो प्रधानमंत्री का। तो लोकसभा के चुनाव के दौरान ना ये प्रधानमंत्री चुना जाता है और विधानसभा के द्वारा क्या मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो इसमें क्या संसद और विधानसभा में प्रतिनिधियों को भेजते हैं, ठीक है, और ये जो प्रतिनिधि है, जो नेता बन गया, तो ये जनता के हित में क्या करते हैं, शासन का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आम लोगों की भागीदारी होता है, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन में। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता है, ठीक है, ये अपने प्रतिनिधियों का क्या कर दिए, प्रतिनिधियों का चुनाव कर दिए, और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, शासन संभालते हैं। तो ये जो जनता है ना, ये डायरेक्ट शासन नहीं संभालती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं, शासन संभालते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया, अप्रत्यक्ष रूप से लिखा हुआ ना, अप्रत्यक्ष रूप से, इसका मतलब यही है। चौथा सवाल, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या दलों की गठबंधन। 4 नंबर का सवाल है, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या दलों की गठबंधन के पास होने वाले आवश्यक बहुमत का क्या अर्थ है? एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, आवश्यक बहुमत का मतलब है ना, केंद्र में सरकार बनाना है, तो देखिए लोकसभा में क्या 543 सीट है, तो इसमें कम से कम है ना 272 सीट आना चाहिए। तो मिनिमम, ये न्यूनतम इतना सीट की आवश्यकता है। ये कोई एक दल लाए या दल का क्या लाए, गठबंधन है, गठबंधन, दलों का गठबंधन लाए, तो ये है क्या, आवश्यक बहुमत। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, भारत में किसी भी दल को संसद में सरकार बनाने के लिए
543 कुल सीटों में कम से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। ठीक है, संसद में मतलब क्या, लोकसभा की बात हो रहा है। अतः संसद में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का अर्थ है कम से कम 272 सीटें प्राप्त करना। 272 सीट मिल जाएगा एक दल को या उस दल के गठबंधन को, तो सरकार बना लेगी। किसी एक दल को अथवा गठबंधन के दलों को चाहिए। 5वां सवाल है, संसद मंत्रिपरिषद पर किन किन तरीकों से नियंत्रण करती है। ठीक है, इनमें से आपको कौन सा तरीका सबसे असरदार लगता है और क्यों। देखिए, मंत्रिपरिषद ये मंत्रियों का समूह होता है। ठीक है, जिसके हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और इसमें बाकी मंत्री होते हैं। ठीक है, जितने प्रकार के मंत्री हैं, जितने प्रकार के विदेश मंत्री, कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री, ठीक है, जितने प्रकार के मंत्री हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सभी सबका क्या होता है, समूह होता है, इसी को मंत्रिपरिषद कहते हैं। और संसद मतलब क्या हो गया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की बात हो रहा है। ठीक है, तो संसद किन किन तरीकों से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करती है और कौन सा तरीका सबसे असरदार लगता है और क्यों लगता है, ये भी बताना है। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, संसद मंत्रिपरिषद पर निम्न तरीकों से नियंत्रण करती है। ठीक है, नियंत्रण करती मतलब कि वो गलत कार्य करे, है ना, तो उसको रोके कैसे। ठीक है, पहला है प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना। तो कोई एक नेता ना, मान लेते हैं कि विदेश मंत्री है, ठीक है, विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्री से बाकी जो नेता है ना, वो सब सवाल पूछते हैं। ठीक है, बाकी जो नेता हैं, विपक्षी दल जिसको बोलते हैं, तो उसके सदस्य इनसे सवाल पूछते हैं और इनको जवाब देना पड़ता है। तो अब देखिए, दूसरा है सरकार की खराब नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करना। सरकार अगर कोई खराब नीति बना दी है तो उसका आलोचना करना। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना, ये सबसे ज़्यादा तरीका है। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका है। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो रहा है, तो बस इसके द्वारा है ना, अगर ज़्यादा वोट मिल गया कि नहीं ये सरकार को हटाना है, तो इसके पक्ष में ज़्यादा वोट मिल गया तो सरकार क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और फिर से एक नया सरकार बनेगी जो विश्वास प्रस्ताव है ना पारित करेगा। तो विश्वास है ना, जो भी दल है ना विश्वास प्रूफ कर देगा तो वो सरकार बना देगा। तो देखिए, मुझे इनमें से अविश्वास प्रस्ताव लाने का तरीका सबसे असरदार लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये है ना, ये इसी से डरते हैं। ठीक है, कि सरकार कहीं चले ना जाए। छठा है, संसद के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, संसद के मुख्य कार्य निम्न है। पहला है विधायी कामकाज। विधायी मतलब कोई भी नियम कानून बनाना। तो संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है, पूरे देश के लिए। वित्तीय कार्य, देखिए वित्तीय मतलब पैसा से संबंधित। संसद है ना, सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराती है। सरकार को खर्च की गई राशि का हिसाब संसद को देना होता है कि हाँ, ठीक है, पुल बनाया है तो कितना खर्चा हुआ, से इतना बड़ा सड़क बनाया है तो कितना खर्चा हुआ, ये सब चीज। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन और जानकारी देना। ठीक है, तो देखिए, संसद सरकार को नियंत्रित करती है, मतलब बोले ना कि कैसे नियंत्रित करती है, यह भी बताया, प्रश्न पूछती है और उसका जो खराब नीति है तो आलोचना करती है, और फिर जो अविश्वास प्रस्ताव है ना पेश कर सकती है अगर लगे कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो। और मार्गदर्शन करती है, सवाल वाल पूछती है और सलाह वलाह देती रहती है संसद कि हाँ ये कीजिए वो कीजिए। और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होती है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को भी निर्णय ले लिया तो कोई बोलने वाला है नहीं। आगे देखिए, नीचे दी गई तालिका को अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर भरिए। तो कौन सा तालिका है, तो देखिए इस तालिका का बात किया जा रहा है, सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, ये तालिका का बात किया जा रहा है, तो यहीं पर क्या करना है, भरना है। तो देखिए, सदस्यों की कुल संख्या कितना है लोकसभा में, 543 है, और कार्यकाल होता है लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्ष, और सदन भी चलता है 5 साल तक ही चलता है। और चुनाव का तरीका क्या है, चुनाव है ना, ये मतदान के द्वारा होता है। ये जो जनता है ना, आम जनता जितने हैं ना 543, ठीक है, तो इनको मत देकर जिताती है। सभापति है अध्यक्ष के चुनाव का तरीका, तो लोकसभा में एक सभापति होता है, समझे। तो कैसे चुनते हैं, तो संसद के प्रतिनिधियों के द्वारा आपस में चयन कर गए। संसद के प्रतिनिधि है ना 543, तो आपस में डिस्कशन करते हैं और उन्हीं में से क्या एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं, अध्यक्ष बोलिए या सभापति बोलिए। ठीक है, वो है ना, जैसे मान लेते हैं सदन इतना बड़ा है ना, तो सब जगह सेक्शन बटा हुआ, सब बैठे हुए हैं। ठीक है, सब बैठे हुए हैं और एक बीच में होते हैं सबसे ऊपर। ठीक है, तो यहीं पर है ना बारी बारी से नाम पुकारते हैं कि सबको बोलते हैं बैठने के लिए, उठने के लिए, मतलब सवाल पूछने के लिए, इस तरह से बोलते हैं जैसे क्लास में होता है ना टीचर। ठीक है, तुम बोलो तुम बोलो, ठीक है, सवाल वाल पूछते हैं, उस तरह से ये
निर्धारित करते हैं कौन पूछेगा, बारी बारी से सबका नाम लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।